हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। तो चलिए फटाफट से हम 5 मिनट में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ country during a period of an अकाउंटिंग ईयर। दिस इज डिफाइन एज अ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट मेनली 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला होता है फैक्टर इनकम, दूसरा होता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा अर्न किया गया हो, और तीसरा चीज़ होता है अकाउंटिंग ईयर के अंदर हो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अगर ये 3 चीज़ें आपने अपने डेफिनेशन में लिख दी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। अकाउंटिंग ईयर एक साल का वो टाइम होता है जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं और उसको हम लोग जोड़ते हैं। एग्रीगेट्स इकोनॉमी में एग्रीगेट का मतलब होता है सब चीज़ों का कलेक्शन या जोड़। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ व्हाट इज़ फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर देखिए, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, कोई भी एक चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग फैक्टर लगेंगे। एक फैक्टर से एक चीज़ कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती है, हो भी सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में कई फैक्टर काम करते हैं और जितने फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं सबका कुछ ना कुछ इनकम होता है, सबका कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वही हमारा फैक्टर इनकम होता है और ये फैक्टर इनकम का जो पूरा जोड़ होगा वही हमारा नेशनल इनकम होगा। तो ये तो भाई कॉन्सेप्ट हो गया नेशनल इनकम का। अब फैक्टर इनकम हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएं तो फैक्टर इनकम जैसे हमें एक पैकेट ऑफ बिस्किट बनाना है। ठीक है, तो एक पैकेट ऑफ बिस्किट बनाने में कितने फैक्टर्स काम करते हैं। पहले तो खेत में उस अनाज बोए जाते हैं, उसमें कितने सारे फैक्टर्स लगते हैं। उसमें उसमें लैंड लगा है, उसमें लेबर लगा है, उसमें बीज लगा है। ठीक है, फिर जब वो अनाज बन गया तो फिर उसका प्रोसेसिंग में बहुत सारे कॉस्ट लगे हैं, फिर वो उसका प्रोसेसिंग होने के बाद वो बिस्किट बना। तो ये हर एक लेवल पे जो उसका प्रोसेसिंग हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट है, और वो कास्ट का जो पेमेंट हो रहा है वही उसका इनकम है। तो वही फैक्टर इनकम है। और सब जिस भी चीज़ का हम लोग जो भी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं और जिसका हमें पैसा मिल रहा है वो सभी फैक्टर इनकम में काउंट होता है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम और डिटेल में इसमें दिया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉई रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, मतलब वो यही चीज़ बताएगा ना कि क्या वही जो चीज़ है ना कि फैक्टर जितने भी फैक्टर है सबका जो पेमेंट है वही फैक्टर इनकम होता है। जैसे अगर सबसे पहले रेंट होता है उसको दिया जाता है तो वो भी क्या है, एक तरीके का फैक्टर इनकम है। किसी चीज़ का इंटरेस्ट है तो वो भी क्या है, फैक्टर इनकम है। प्रॉफिट है वो भी क्या है, फैक्टर इनकम है। यहाँ पे एक अलग टर्म आता है फैक्टर इनकम एंड डिफरेंस फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है कि जो हमारे जीडीपी में ऐड नहीं होता है। अगर कोई चैरिटी में मतलब जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है वही हमारा फैक्टर इनकम होता है। जिसका हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस वो ऐसे ही हमें मिल जा रहा है। जैसे कि जितने भी हाउस वाइफ होते हैं वो जो काम करते हैं उसका कोई पेमेंट नहीं होता, तो वो भी एक तरीके का ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। और जिस भी चीज़ का पेमेंट नहीं हो रहा है, काम करो ठीक है पर उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो भाई वो तो हमारे नेशनल इनकम में अकाउंट होने वाला है नहीं। और अगर कोई चीज़ हमारे नेशनल इनकम में अकाउंट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र इनकम में काउंट किया जाएगा। अब दूसरा चीज़ है कि दूसरा जो फैक्टर इसको इम्पैक्ट करता है वो होता है कि कौन इस चीज़ को इस इनकम को कौन जनरेट कर रहा है। बस 3 ही चीज़ तो इसमें मैटर करता है कि वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो, वो हमारे टेरिटरी के अंदर हो, और उसको जनरेट कौन कर रहा है, उसका कितना पेमेंट हो रहा है। यही 3-4 चीज़ें हमारे नेशनल इनकम में अकाउंट वैल्यू ही रखती हैं। तो जो इस चीज़ को करने वाला है, जो इस चीज़ को जो इस इनकम को बनाने वाला है वो हमारे कंट्री का ही होना चाहिए। वो
कोई फॉरेनर अगर हमारे कंट्री में आके पैसे कमाए और कोई फैक्टर इनकम जनरेट करे तो वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। बस यही चीज़ यहाँ बताई गई है। और अगर हमारे कंट्री का कोई इंसान है जो दूसरे कंट्री में जाके पैसे कमा रहा है तो वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होता है, क्योंकि वो हमारे कंट्री में पैसे आ रहे हैं, उसका वैल्यू हमारे उसका फ़ायदा, उसका इनकम हमारे कंट्री को मिल रहा है, तो वो काउंट होता है। तो ये बात हो गई है नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब हो गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फोकस जोन में डिफरेंस दिया हुआ है कि डिफरेंस है, और फिर उसके बाद डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम दिया हुआ है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम इसके आगे का टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे। और ये TR जैन और BK ओहरी की बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।